और मैं पूछने आया हूं, भैया भूपेश जी, 5 साल में आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब किताब दीजिए। मुझे मालूम है हिसाब देने का आपका स्वभाव नहीं है, आप विकास का हिसाब किताब नहीं करते हो। बेचारे ताम्रध्वज साहू और राजा साहब से हिसाब किताब करने में पड़े हो, आप विकास का हिसाब नहीं कर सकते हो। मित्रों, आने वाला चुनाव एक सरकार बनाने का चुनाव नहीं, आने वाला चुनाव विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। आने वाला चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम भविष्य वाले छत्तीसगढ़ बनाने का चुनाव है। हर छत्तीसगढ़िया ने एक एक वोट मोदी जी के नेतृत्व में स्वर्णिम छत्तीसगढ़ बनाने के लिए देना है। छत्तीसगढ़ हमारे 15 साल के शासन में खाद्य और पोषण सुरक्षा देने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बना। कौशल विकास उसका अधिकार देने वाला सबसे पहला राज्य बना। 150 दिन तक, जोर से ताली बजाइएगा, 150 दिन तक रोजगारी देने वाला सबसे पहला राज्य बना। महिला मजदूरों को मातृत्व अवकाश देने वाला पहला राज्य बना और माताओं बहनों को पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य भी ये बना। इन्होंने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बीमारू राज्य बनाकर छोड़ा था। हमने इसको एजुकेशन हब बनाया, पावर हब बनाया, सीमेंट हब बनाया, इस्पात हब बनाया और हेल्थ केयर का भी एक बहुत बड़ा सेंटर बनाने का काम किया। नीट, एनआईटी, आईआईटी, आईआईटी, आईआईएम, एम्स और लाइवलीहुड कॉलेज देश में सबसे पहले बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और मित्रों, भूपेश जी ने क्या कहा किया, 5 साल से 30% भूपेश कक्का सरकार चलाने का काम ये भूपेश जी ने किया। मित्रों, भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के दरबार का एटीएम बनाकर रखा है, एटीएम बनाकर रखा है। छत्तीसगढ़ के मेरे आदिवासी युवा के अधिकार का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है। दलित युवा का पैसा दिल्ली दरबार की कांग्रेस की तिजोरी में जाता है और मेरे पिछड़ा वर्ग के युवा भाइयों बहनों का अधिकार भी ये इनके एटीएम के थ्रू दिल्ली में जाता है। और मैंने करप्शन का ऐसा, जैसे फूड चेन बनते हैं ना, कोई पिज्जा का फूड चेन बनाएगा, कोई पाव भाजी का बनाएगा, इन्होंने करप्शन का पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक का पूरा करप्शन चेन बना दिया है जो दिल्ली तक जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, घोटालों की इतनी बड़ी सूची मैंने मेरे सार्वजनिक जीवन में कहीं नहीं देखी। शराब घोटाला, 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला, इनके ऑफिस के अफसरान जेल में जाते हैं और उनको शादी में भी चैन नहीं आता है, कहीं वो मुंह न खोल दे, इसलिए डरकर घर में शादी कराते हैं। कोयला परिवहन घोटाला 550 करोड़ का किया। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना में 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान घोटाला 1300 करोड़ से ज्यादा रुपयों का घोटाला किया। 600 करोड़ का उन्होंने पीडीएस घोटाला फिर से किया। महादेव ऐप का
5,000 करोड़ का घोटाला करने का काम इस भूपेश बघेल सरकार ने किया। उन्होंने तो बच्चों की नौकरियों को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक सर्विस कमीशन का घोटाला कर बच्चों की नौकरियों में भी कटकी लेने का काम किया है। मित्रों, ये भूपेश बघेल सरकार कटकी और बटकी की सरकार है। हमें यहाँ विकास करने वाली सरकार चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाने वाली सरकार। ढेर सारे वादे किए, प्रत्येक महिला को महतारी सम्मान योजना देना था। भूपेश बाबू क्या हुआ? मुफ्त 4 गैस के सिलेंडर देने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? 50,000 अतिरिक्त शिक्षक बढ़ने थे। भूपेश बाबू क्या हुआ? शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर 50% कम करने का वादा किया था। क्या हुआ? राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू करने वाले थे। भूपेश बाबू, आपने क्या किया? बिजली का बिल आधा करने वाले थे। भूपेश बाबू, आपने क्या किया? उनको हिसाब देना चाहिए छत्तीसगढ़ की जनता को।